बीएलए पाकिस्तानी सेना में सीधी जंग, सड़क पर बिछी पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें। बलूचिस्तान में बारूद की बदबू फैली है, लाशें बिछ रही हैं और इस सब के पीछे पाकिस्तान की दहशत की वो कहानी है जो दशकों से वहां के बाशिंदों पर थोप दी गई। अब पाकिस्तान का जुल्म खुद उसके गले की फांस बन चुका है। जिस सेना ने सालों तक बलूचों की आवाज को कुचलने की कोशिश की, आज वो खुद छटपटा रहा है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब हिसाब चुकता करने की ठान ली है। 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, कई जख्मी हैं, लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय और भी खौफनाक होगा। खबर है कि बलूच लड़ाके अब शहबाज शरीफ के सीने में गोलियां उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर घुस रही है। हर झड़प के बाद रोते बिलखते घायल और शवों के अंबार दिख रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। तो आइए खोलते हैं पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा और दिखाते हैं वो खौफनाक दस्तावेज जिसमें दर्ज है बलूचिस्तान के जख्म, जिन पर पाकिस्तान ने बरसों तक पर्दा डालने की कोशिश की है, पर अब सारा सच सामने है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के 23 सैनिकों का काम तमाम कर दिया है। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी और पाकिस्तानी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी संख्या में जवानों को उतार दिया है। इसके बावजूद बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। पिछले दिनों बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। बलूच समूहों की सफलता से तिलमिलाई पाकिस्तान सेना ने प्रांत में नागरिकों के खिलाफ अपना क्रूर अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अब बलूच इसे और बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहां की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो 2025 तक जारी है। बलूचिस्तान का इतिहास 150 साल पुराना जिन्ना ने किया था धोखा। बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच संधि हुई। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया। यानी भूटान और सिक्किम की तरह कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर उनका नियंत्रण था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग तेज होने लगी। जब 1946 में यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया, यानी उन पे भरोसा किया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही यह सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए, लेकिन जिन्ना ने एंड वक्त पर धोखा दे दिया। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा तक फहराया गया था। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया,
लेकिन आजादी घोषित करने के ठीक एक महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालात में है ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। अपनी ही बात से पलटे जिन्ना, विलय का दिया प्रस्ताव। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत बलूचिस्तान के राजा की तरह किया, लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का यह बड़ा संकेत था, यानी जिन्ना ने धोखा दे दिया था। अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में ताज मोहम्मद बेसरिग ने जिन्ना और खान के बीच बैठक का जिक्र किया। बैठक में जिन्ना ने खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात के शासक ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बड़ा देश है, वो अकेले तय करेगा कि वो आजाद रहे या किसी के साथ विलय हो, वहां की जनता यह तय करेगी। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की एक बैठक बुलाई जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा था। मामलों को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने को कहा। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंच गए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी, और यह जिन्ना की ही रणनीति थी। जिन्ना मामले को भांप गए। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे खान के पास कोई चारा नहीं रहा। इसके बाद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक आजाद देश बना रहा और उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। 1948 से अब तक जारी है पाकिस्तान का विद्रोह। खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते गए। 1950, 1960, 1970 के दशक में वो पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए, जिसके बाद 2005 में बड़ा बलूच विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला, जो अब तक जारी है। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान बलूचों को कुचलना चाहता है। इसलिए ही पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमैटिक तरीके से बलूचों को गायब करना भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब किया है। इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद रखा गया जिसकी कोई खबर नहीं, और इसलिए बलूच अब पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहता है। बलूचिस्तान के साथ पीओके को भी आजाद करने की मांग। बलूचिस्तान ही नहीं, अब तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी बगावत की आवाज बुलंद है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का उत्तरी इलाका है, और यहाँ के चरमपंथी संगठनों ने अपने अलग देश के लिए नाम तक तय कर लिया है, बलवारिस्तान यानी ऊंचाइयों का देश। इस नाम के पीछे इलाके की भौगोलिक संरचना को वजह माना जाता है, क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पर्यटन केंद्र होने के बावजूद सरकार ने इस इलाके के साथ धोखा किया है, और यहां सरकारी योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं होती। इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी की मांग हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता के साथ पाकिस्तान की सरकार ने दोयम दर्जे का बर्ताव किया है, और इस्लामाबाद में बन रही नीतियों की पहुंच इस इलाके तक नहीं पहुंच रही। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामान भी पहले पाकिस्तान के इलाकों में पहुंचता है और फिर इस इलाके में मिलता है। ऐसे में सौतेले व्यवहार से यहां की जनता परेशान हो चुकी है, और इस इलाके में खाने पीने तक के सामान की किल्लत रहती है। यानी बलूचिस्तान और पीओके के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो सौतेला है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ बलूचों का अगला टारगेट है।
जिसको लेकर पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।